दोस्तों आज मैं ले आया हूँ आपको मेरे टेरेस गार्डन में और यहाँ पर लगी हुई हैं ढेर सारी सब्जियाँ और आज करने वाले हैं हम इन सब्जियों की हार्वेस्टिंग और आपको लाइव में दिखाएंगे कि कैसे हम सब्जियाँ तोड़ते हैं और पूरी आज सब्जियाँ तोड़ेंगे आपके साथ और इकट्ठी पूरी सब्जियाँ दिखाएंगे कि कैसे हमें अपने छत से जो है ढेर सारी सब्जियाँ तोड़ने को मिलती हैं। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी सब्जियां जो हैं सर्दियों की हैं, तो इन्हें मैंने किस साइज़ के ग्रो बैग में लगाया है और इन्हें कब हार्वेस्ट करना है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जो लोग अपनी छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं और उनको मेरी तरह हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ढेर सारी सब्जियाँ आज हम तोड़ेंगे। जो सब्ज़ी अच्छी लगे उसके बारे में कमेंट्स करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की हार्वेस्टिंग। दोस्तों आज की हार्वेस्टिंग की शुरुआत करने वाले हैं हम इन टमाटरों से। आप देख रहे हैं ये एक टमाटर का पौधा है जिसमें ढेर सारे टमाटर लगे हैं। तो चलिए यहाँ से टमाटर तोड़ना शुरू करेंगे और आज की हार्वेस्टिंग में मदद करेंगी हमारी मम्मी। और यहाँ से अब तोड़ते हैं टमाटर। तो टमाटर को तोड़ना आसान है। इस तरह से देखिए आप आराम से उसको तोड़ सकते हैं। किसी खास प्रूनर या कटर की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और तोड़ें टमाटर वही जो आपको इस्तेमाल करने हैं। तो बाकी अगर आप इन्हें थोड़ा सा ये जब रेड होने लगें उस समय भी तोड़ सकते हैं और इस तरह से जब ये इतने रेड हो जाएं तब भी आप इन्हें तोड़ सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर भी हैं, ये देखिए कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं तो हम इन्हें भी अभी तोड़ लेंगे। ये देखिए इतने टमाटर हमें आज मिले हैं और सबसे पहली शुरुआत हमने की है इन्हीं टमाटर को तोड़ने से। तो इन्हें रख देते हैं। अब हम अपनी जहाँ पे हम आज सारी सब्जियाँ रखने वाले हैं उस बास्केट में और फिर हम आपको ले चलते हैं दूसरे तरफ और तोड़ते हैं दूसरी सब्जी। तो ये टमाटर हमें अभी यहाँ से मिले हुए। इसके बाद देखिए करेले हैं ये हमारे और करेले अब तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। पहचान यही है कि करेले का साइज़ बड़ा हो जाएगा और आप अगर इसे इस समय नहीं तोड़ेंगे तो ये फिर येलो होने लगेगा। तो इस तरह से देखिए हमारे करेले लगे हुए हैं और इन्हें हम अब तोड़ना आज से शुरू कर रहे हैं। पहली बार हम इन्हें तोड़ना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इनको आज यहाँ से तोड़ लेते हैं। इस तरह से ध्यान रखें कि जब ये आप तोड़ें तो करेले की स्टेम ना कटे। यहाँ से ये हमने करेला तोड़ा और ज़्यादा दिन आप इन्हें लगे ना छोड़ें वरना फिर ये येलो हो जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा खाने के लिए। ये भी तोड़ लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अभी छोटे हैं तो हम उन्हें छोड़ दे रहे हैं। जो करेले जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ये छोटे हैं और ये करेला तोड़ने के लिए है, इसको हम तोड़ लेते हैं। तो अभी यहाँ से हमने 6 करेले यहाँ से तोड़ लिए हैं और करेले की आप देखेंगे तो पौधे लगे हैं इस तरह के जियो फैब्रिक ग्रो बैग में। और अभी छोटे करेले भी काफ़ी हैं और ये करेले की बेल हमने इस तरह से पूरी क्रीपर नेट पर फैला दी है और अब यहाँ से हमें कंटिन्यू 2 से 3 दिन में इतने करेले मिलेंगे। तो चलिए इन्हें भी रख देते हैं और इसके बाद हम शुरू करेंगे अभी लौकी की हार्वेस्टिंग। तो आज हम लौकी भी तोड़ेंगे। करेले और लौकी जो बेल वाली सब्जियां हैं सर्दियों में काफ़ी अच्छे से होती है और आप इन्हें लगाएंगे तो आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा जब आप अच्छे से इनकी केयर करेंगे। तो ये हमने रख दिए हैं यहाँ पे करेले। तो ये लगी हैं लौकी और लौकी को लगाया है हमने इस 24 बाई 24 इंच के HDP ग्रो बैग में। एक में 3 पौधे हैं, एक में 2 पौधे हैं और लौकी की भी ये पहली हार्वेस्टिंग है। तो यहाँ पे जो आप ये लौकी देख रहे हैं हम इसे सबसे पहले हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से हाँ काटिए मम्मी। अब देखिए यहाँ से हम आज लौकी की हार्वेस्टिंग करेंगे और ध्यान रखें लौकी की जब भी आप कटिंग करें तो उसका जो बेल का स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि बेल ना कटे। और ये क्रीपर नेट से हमने इसे बाहर निकाल लिया है, ये देखिए। और दूसरी लौकी इसे भी काट ली और दूसरी लौकी ये लगी हुई है सामने और हम इसे भी अब ये देखिए दूसरी लौकी भी हमने यहाँ से काट ली है और आप ले आओ इसको। तो ये लौकी भी हम रख देते हैं और लौकी का साइज़ आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा मिला है हमें और पहली हार्वेस्टिंग हमें मिली है। और आप
लंबाई देख रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट है। हम इसे चाहें तो 1-2 दिन और लगा छोड़ सकते थे, लेकिन अभी और भी लौकियाँ उसमें लग रही हैं, इसलिए हमने इसे अभी तोड़ लिया है। तो ये 2 लौकी हमने यहाँ से अभी देखिए, आज हमारे टेरेस गार्डन से हमने ये 2 लौकियाँ तोड़ ली हैं। तो ये सारी सब्जियां हम यहाँ रखेंगे और आपको लास्ट में पूरी सब्जियां दिखाएंगे कि कैसे हम हमारे छत से ढेर सारी सब्जियों को हार्वेस्ट करते हैं। ये है हमारा 56 कद्दू और इसकी यह दूसरी हार्वेस्टिंग है। नीचे से एक 56 कद्दू को हमने हार्वेस्ट कर लिया है और इसकी खासियत ये है कि इसकी बेल नहीं होती, ये ऐसे ही होगा, लगा हुआ है 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में। तो चलिए इसे हार्वेस्ट करते हैं। इसको हार्वेस्ट करने का तरीका वही है कि आपको इसे गोल गोल घुमाना होगा। जब आप इसे गोल गोल घुमाएंगे तो ये बड़े आसानी से जो है टूट जाता है। तो आपको इस तरीके से आराम से इसे गोल गोल घुमाना है और ये इस तरीके से आप इसे तोड़ लेंगे। और नीचे देखिए जहाँ से हमने इसे तोड़ा है तो वो जगह आपको वहाँ दिख रही है। और यहाँ पे ये छोटा कद्दू एक बन रहा था तो हमने इसलिए इसे तोड़ लिया है और इसकी साइज़ इतना ही होता है और इसे आप इसी समय हार्वेस्ट कर लें और फिर आप इसका इस्तेमाल खाने में जो भी आप इसकी सब्जियां बनाना चाहें बना सकते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट होता है और बहुत आसानी से इसे उगाया जा सकता है छत पर। और इसकी खासियत ये है कि इसे ज़्यादा जगह नहीं लगती क्योंकि इसकी बेल ज़्यादा नहीं होती। तो ये हमने 56 कद्दू यहाँ से तोड़ लिया है और ये देखिए अभी इतनी सब्जियां हो गई हैं। सारी सब्जियों के बीज आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। उन्हीं का ये रिजल्ट है, उसी की हम हार्वेस्टिंग आज आपको दिखा रहे हैं। अब हम हार्वेस्ट करेंगे छोटे करेले जो कि साइज में छोटे होते हैं, तो इन्हें हम हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। तोड़िए और ये देखिए साइज में कुछ छोटे होंगे, कुछ थोड़े बड़े होंगे और आपको इनको अच्छे से खोजना होगा क्योंकि ये जल्दी से नहीं नज़र में आते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं, अब कुछ यहाँ लगे हुए हैं तो ये तोड़िए। देखिए 2 यहाँ पे दिख गए हैं तो ये भी हम तोड़ लेते हैं। ये तोड़ा एक हमने, ये तोड़ा एक हमने और एक छोटा ये भी तोड़ लेते हैं ताकि दूसरे इसमें लग पाएँ इसलिए। और ये छोटे ही होंगे। तो कुछ लोगों का सवाल था कि उनके करेले छोटे हो रहे हैं, तो अगर आपने इस तरह से छोटे करेले के बीज लगाए हैं तो करेले छोटे ही होंगे। ये स्पेशली छोटे करेले की वैरायटी है, हाइब्रिड करेले हैं और ये साथ में बहुत ज़्यादा इसमें छोटे करेले लगेंगे और आगे चल के ढेर सारे हमें यहाँ से और भी छोटे करेले मिलेंगे। बेल आप देख रहे हैं, इस तरह से ये बेल ऊपर की तरफ फैली हुई है। और ये भी पौधे जो हमने लगाए हैं ये भी इस तरह के 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में हमने लगाए हुए हैं। तो इतने करेले हमें मिल गए हैं, छोटे करेले, तो इनको भी रख देते हैं यहाँ पे और आपको ले चलते हैं दूसरी सब्जी की ओर जहाँ से हम उसे अभी तोड़ेंगे। तो करेले के साथ ही हमने ये छोटे करेले रख दिए हैं और लगभग कितने 2 4 6 8 9 करेले हमें यहाँ से मिल गए हैं। तो ये करेले हमने रख दिए हैं यहाँ पर। ये खीरा लगी हुई है हमारी छत पर, ये लगी हुई है इस रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में 3 बाई 3 फीट का ये ग्रो बैग है और इसमें देखिए ये खीरा है जो तोड़ने के लिए तैयार है। तो हम इसे तोड़ने वाले हैं। अभी खीरा गर्मी में होने वाली फसल है लेकिन ये खीरा सर्दियों में भी हो जाता है जो हमने लगाया है। बस थोड़ा सा फ्रूट साइज आपको छोटा मिलेगा लेकिन काफ़ी टेस्टी होता है। और देखिए 2 खीरा हमने यहाँ से तोड़ लिए हैं और बाकी के जो दूसरे खीरे हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं और ये इनके पौधे हैं। तो इस तरह से खीरा को हार्वेस्ट करते जाएं ताकि नए खीरा यहाँ पे बनने लगें। तो अभी ये मिर्च अचारी है हमारी, अभी हम इसको तोड़ने वाले हैं। तो इसमें से जो रेड मिर्च हैं हम इन्हें तोड़ लेंगे और ध्यान से तोड़िएगा। इनके जो स्टेम है वो बहुत जल्दी टूटती है मिर्च की। और ये मिर्च की खासियत ये है कि ये इतनी ही बड़ी होती है, साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसे अचार में भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल आप इसे खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके पौधे भी ग्रो बैग में लगे हैं हमारे 24 बाई 12 इंच का ये ग्रो बैग है जिसमें हमने 4 मिर्च के पौधे लगाए हैं। इसके लिए आप 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग भी ले सकते हैं, उसमें आप एक पौधा लगाइएगा। तो ये देखिए ऐसे मिर्च हम तोड़ रहे हैं और यहाँ से ये मिर्च हरी भी आप इसे तोड़ सकते हैं।
ये आपके ऊपर है कि आप इसको लाल होने तक लगा रहने दें या फिर आप हरी ही हार्वेस्ट करना चाहें तो हार्वेस्ट कर लें। अगर आप इस तरह से लाल मिर्च होने पर भी नहीं तोड़ेंगे तो ये यहीं पर ड्राई होने लगेगी और साथ में जो नए फूल आए हैं वह जल्दी से मिर्च में कन्वर्ट नहीं होंगे, फूल झड़ने की समस्या भी हो सकती है। और जिन लोगों को मिर्च में फूल झड़ने की समस्या है तो मैं बता दूं कि आप इसमें खाद अच्छा दें, मिर्च को सनलाइट में रखें, काफ़ी पसंद होता है मिर्च को धूप, तो मिर्च को फुल दे सनलाइट में रखें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस तरह से जब मिर्च लाल हो जाए तो तोड़ लें ताकि उसमें नए फूल आएँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे फूल बन रहा है, तो इस तरह के फूल आते हैं। अगर आप फल तोड़ देंगे तो और मिर्च कंटिन्यू लगेंगी। और मिर्च की खासियत ये है कि ये पौधे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक चल सकते हैं अगर आप इनकी अच्छे से केयर करें। देखिए इतनी मिर्च हमने यहाँ से मिल गई हैं, तो इन्हें भी रख देते हैं हमारी बास्केट में। और हर 2 दिन में जब भी हमको मिर्च लगती हैं हम यहाँ से उन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं। तो ये मिर्च हैं और मिर्च यहाँ पे रख देते हैं मिर्च। ये देखिए ये मिर्च हमने रख दी। छप्पन कद्दू को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और ये करेले हम यहाँ रख देते हैं। तो ये हमारी रेड मिर्च हैं जो आप देख रहे हैं और ये हमारी लौकी हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सब्जी की तरफ। दोस्तों ये अमरूद का पौधा है। मैंने सब्जियों के साथ साथ कुछ फ्रूट प्लांट भी लगाए हुए हैं और अब ये 2 अमरूद तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो हम इन्हें तोड़ लेते हैं। इस तरह से अमरूद को घुमाइए तो अमरूद टूट जाएगा। आप देखिए, काट लीजिए। ये देखिए यहाँ से आ जाएगा और आप इसको भी हम तोड़ लेते हैं। और एक अनार है हमारा जो कि उसमें काफ़ी अच्छा अनार बन गए हैं, दाने रेड हो गए हैं, तो उसे हम तोड़ने वाले हैं। ये अनार का हमारा पौधा है और इस अनार को हम यहाँ से इस तरीके से देखिए काट लीजिए और ये हमारा अनार है। इसके अंदर बीज जो हैं लाल हो गए हैं। पहचान वही है कि इसका जो ऊपर का ये हिस्सा है ड्राई हो जाए तो आपको इसे तोड़ना है। तो ये 3 फ्रूट हमें मिल गए हैं तो हम इन्हें भी रख देते हैं। और 2 ये हो गए हमारे 2 अमरूद और एक हमारा हो गया ये अनार में देखिए रेड दाने हैं। मैं आपको देख पाएंगे तो इसमें रेड दाने मुझे दिख रहे हैं, तो इसमें ये अनार में अब दाने रेड ही निकलेंगे। दोस्तों ये हैं हमारे लॉन्ग पर्पल बैगन और ये बैगन काफ़ी जल्दी बड़े होते हैं। और देखिए यहाँ पे सारे बैगन लगे हुए हैं, तो हम इनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। नीचे से शुरू कर लेते हैं। देखिए नीचे ये बैगन लगा हुआ है। कटर की मदद से काट लीजिए क्योंकि ये तोड़ने में कई बार हो सकता है कि आपका पौधा डैमेज हो जाए, तो इस तरह से हम इन्हें काट लेंगे। और यहाँ पे भी आप देखो ये लगे हुए हैं, तो इनकी भी हार्वेस्टिंग हम अभी करने वाले हैं। और इस तरह से देखिए, 1 मिनट, हाँ काटिए। वजन से इनकी जो स्टेम है वह नीचे लटक गई हैं और आप इसमें जैसे हमने लकड़ी का सहारा तो इनमें दिया है। ये यहाँ से ये बैगन कट हो गया। हाँ काट ली। ये इसको भी हमने कट कर लिया है और एक बैगन अभी यहाँ है, तो हम इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए, और इतने हमें मिल गए हैं लॉन्ग पर्पल बैगन। और इसमें ग्रीन बैगन भी आते हैं लॉन्ग में, आप पर्पल बैगन भी लगा सकते हैं। और नॉर्मल जैसे ब्लैक बैगन हमारे लगे हुए हैं तो वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। और ये पर्पल बैगन लॉन्ग होते हैं, टेस्टी होते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं। आपको पसंद है कि नहीं कमेंट्स ज़रूर करें। और जो भी सब्ज़ी आपको अच्छी लगे, पसंद आए, उसके बारे में ज़रूर हमें बताएं कि आपको कौन सी सब्ज़ी की हार्वेस्टिंग सबसे अच्छी लगी। देखिए हमारी दोनों जो बास्केट हैं वो भरने वाली हैं और अभी हमने ये छोटा सा टब भी रखा है, इसमें भी हम अभी और सब्जियां रखेंगे। और एक लास्ट में ये बास्केट है, तो ये सारी चीज़ें अभी फुल हो जाएंगी। और देखिए कितना कलरफुल हमारी बास्केट लग रही है। तो चलिए अगली सब्जी की ओर चलते हैं और उसे तोड़ते हैं। दोस्तों ये गिलकी हैं हमारी और ये सारी गिलकी अब हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं, तो हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे। और ये गिलकी लगी हुई हैं इस नीचे जो आप देख रहे हैं ये ग्रो बैग हैं, इनमें ये लगी हुई हैं, ये ग्रो बैग हैं इनके। और अब हम इनकी बेल जो कि क्रीपर नेट पे है तो ऊपर आ गई हैं, तो यहाँ से मैं इन्हें हार्वेस्ट करने वाला हूँ और आपको नीचे से देखने को मिलेगा कि कैसे हम इन्हें तोड़ रहे हैं।
नीचे लगी हुई गिलकी हैं तो हम इन्हें भी यहाँ से हमने इन्हें तोड़ लिया है, ये भी और ये भी तोड़ लीजिए, वो भी हो गई है। तो यहाँ से इसे भी हम तोड़ लेते हैं, ये हमने तोड़ ली। और ये देखिए सारी गिलकी जो हमारी हैं इन्हें हम इसमें रख देते हैं। तो ये गिलकियाँ हमने अभी तोड़ी हैं। और आप देखिए कितनी सारी गिलकी हमें यहाँ से मिली हैं। तो ये सारी गिलकियाँ हम आपको दिखाते हैं और इतनी ही गिलकी अभी और लगी हैं, तो जैसे ही वो बड़ी होंगी हम उन्हें भी तोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये गिलकियाँ हमने तोड़ ली हैं और गिलकी को रख देते हैं हम इस टब में। ये देखिए ताज़ी ताज़ी हरी हरी गिलकी। और गिलकी किसे खाना पसंद है ज़रूर कमेंट्स करें। ये देखिए यहाँ पे हम इसे इस तरीके से रख देते हैं। तो ये गिलकी हमने रख दी हैं। अब हम हार्वेस्ट करेंगे दोस्तों ये जुकनी है, येलो जुकीनी, और इसे भी हम आज हार्वेस्ट करेंगे। तो इसको हार्वेस्ट करने का तरीका आसान है, इसको भी आपको इस तरीके से घुमाना है। तो ये देखिए हमने यहाँ से इसे तोड़ लिया है। और येलो के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये ग्रीन है, इसको भी हम घुमाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ से इसे तोड़ लेंगे। तो ये ग्रीन जुकनी हमने तोड़ ली। और अब एक यहाँ पे आप देख रहे हैं तो येलो जुकनी है, तो इसे भी हम यहाँ से तोड़ लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसे तोड़ लिया है। और एक ग्रीन जुकनी बड़ी है तो हम उसे भी यहाँ से अभी तोड़ लेंगे। यहाँ पे लगी हुई है एक बड़ी जुकनी। और ये देखिए यहाँ पे लगी है एक बड़ी जुकनी और इसे हम तोड़ेंगे। तो ये ब्लैक ब्यूटी जुकनी ब्लैक ब्यूटी है और इस तरीके से आप इसे तोड़ लीजिए। देखिए बिल्कुल लौकी की साइज़ की जुकनी है ये। और ये लगी हुई हैं 18 बाई 18 इंच के इन ग्रो बैग में। एक एक पौधा हमने लगाया है। और ये देखिए इसकी साइज़ इतनी बड़ी है। तो इसे भी रख लेते हैं हम हमारे जहाँ पे हम बाकी की सब्जियाँ रख रहे हैं बास्केट में। और ये जुकनी को हम रख देंगे यहाँ। और इन बैगन को हमें रखना होगा इसमें। और ये जुकनी जो है इन्हें रख देंगे हम यहाँ पर। ये देखिए आप, ये हमने जुकनी को यहाँ पर रख दिया है। तो ये हमारी हो गई अभी तक इतनी सब्जियाँ। चलिए चलते हैं आगे दूसरी सब्जी की तरफ। ये लगी हुई है दोस्तों हमारी स्ट्रॉबेरी। और इनके पौधे आप अभी सर्दियों में लगाएंगे तो ढेर सारी स्ट्रॉबेरी मिलेंगे। तो इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये स्ट्रॉबेरी है और ख़ुद की ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी आप उगा सकते हैं अभी सर्दियों में। देखिए हमने यहाँ पे अलग अलग स्ट्रॉबेरी देखिए इसमें लगा रखी हैं, कुछ ग्रो बैग में लगा रखी हैं। तो आप इनके पौधे नर्सरी से ला सकते हैं, बीज से भी आप स्ट्रॉबेरी को उगा सकते हैं। तो एक ही स्ट्रॉबेरी अभी हमारी रेड हुई है तो हमने इसे यहाँ से हार्वेस्ट कर लिया है। तो इसे भी हम रख देते हैं यहाँ पर। और ये देखिए हमने यहाँ पे इसे रख दिया है। दोस्तों ये हैं यहाँ पे रेड मूली रेडिस। और आज हम इन्हें निकालने वाले हैं यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से इन्हें निकालना। और 30 से 45 दिन में ये तैयार हो जाती हैं। और देखिए कुछ इतनी अच्छी ये दिखेंगी, आराम से मम्मी, इतनी अच्छी ये दिखेंगी। और इस तरह से ये होती हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और आप इन्हें इस तरह से 30 दिन में ही शुरू कर देंगे निकालना। और रेड राउंड रेडिस इनका नाम है, गोल मूली इन्हें कहा जाता है। इसमें ब्लैक मूली भी आती है, तो आप ब्लैक मूली भी लगा सकते हैं। उसके पौधे हमने अभी तैयार मतलब बीज लगाए हैं, बीज उगाए हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसे भी निकाल लिया है। इतनी रेड जो रेडिस हैं हमने निकाली। और इनके ऑलरेडी हमने नए बीज यहाँ लगा दिए हैं जिनके पौधे उगने लगे हैं। तो जैसे ही ये हमारी ख़त्म होंगी हम इसमें नई मूली लगा लेंगे। तो यहाँ से वाइट मूली भी हम निकाल लेते हैं आज। और साथ में इन्हें हम साफ़ कर लेंगे। तो ये जो लगी हैं हमारी वाइट मूली हैं तो इन्हें हम यहाँ से उखाड़ लेंगे ताकि दूसरी मूली के लिए थोड़ा सा स्पेस उन्हें मिल जाए। तो यहाँ से इसको निकाल लीजिए।
ये जो वाइट मूली है, ये देखिए ये आ गई। अभी थोड़ी पतली निकली है क्योंकि दूसरी मूली के लिए हमें जगह बनानी थी। इसके बाद हम इसे निकालने वाले हैं, तो ये हमने निकाल ली और 2 मूली आज हमने यहाँ से निकाली हैं। और चलिए इन्हें हम साफ़ कर लेते हैं और इन्हें रख लेते हैं। और दूसरी ख़ास बात यह है कि आप ये मूली के पत्तों का भी इस्तेमाल खाने के तौर पर कर सकते हैं, मतलब इसके पत्ते भी आप खा सकते हैं। काफ़ी ये भी टेस्टी होते हैं और काफ़ी ये भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन्हें हम साइड में रख देते हैं और फिर ले चलते हैं आपको धनिया की तरफ। तो धनिया हम हार्वेस्ट करेंगे। ये हमारी मूली पत्ते सहित, तो ये मूली हमारी है। और ये गोल मूली हैं। गोल मूली बहुत ही सुंदर लगती हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो हम इन्हें भी अभी यहाँ नीचे ही रख रहे हैं और फिर हम इन्हें अभी पानी में धोकर रखेंगे और बताएंगे फिर आपको कि ये बहुत अच्छी सुंदर दिखती हैं जब आप इन्हें साफ़ कर लेंगे। तो ये अभी तक इतनी सब्जियां हो गई हैं और सब्जियां बाकी हैं। तो चलिए दूसरी सब्जी की ओर चलते हैं और उनकी भी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों ये हैं फ्रेंच बीन्स। तो अब हम फ्रेंच बीन्स को तोड़ने वाले हैं आज यहाँ से। और इसको आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अभी फ्रेंच बीन्स का सीज़न है, तो आप इस विंटर फ्रेंच बीन्स ज़रूर उगाएं। और ये नीचे से ही बुश वैरायटी है, तो ये नीचे से ही इसमें फ्रेंच बीन्स लगना शुरू हो जाती हैं। एक और लगी है यहाँ पे नीचे ये। तो कुछ हमारे यहाँ पे 3 पौधे अभी बचे हुए हैं और 3 पौधे में फ्रेंच बीन्स इतनी आ गई हैं और थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स और लगी हैं यहाँ से। तो हम यहाँ से भी उन्हें तोड़ लेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो दूसरे हमारे पौधे लगे हैं अभी यहाँ पर, इनमें भी फ्रेंच बीन्स कुछ लगी हैं, तो यहाँ भी हम उन्हें तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ मैंने फ्रेंच बीन्स देखी थी जैसे कि अभी, लेकिन यहाँ पे फ्रेंच बीन्स छोटी हैं, तो इसे आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये अभी मैच्योर नहीं है। और ऊपर भी आप देख रहे हैं तो कुछ छोटी हैं। तो आज हम इतनी ही फ्रेंच बीन्स को हार्वेस्ट करेंगे। तो ये देखिए इतनी फ्रेंच बीन्स हमें मिली हैं, इनको रख देते हैं और फिर दूसरी वेजिटेबल पे चलते हैं। और बैगन हम अभी हार्वेस्ट करने वाले हैं, ब्लैक बैगन, और उनकी हार्वेस्टिंग आपको दिखाते हैं। और इन्हें हम रख देते हैं हमारे टमाटर के साइड में। तो ये हमारे टमाटर हैं और यहाँ पे हमने रख दी है ये फ्रेंच बीन्स। ये देखिए यहाँ पे रख दी है फ्रेंच बीन्स। ये हैं हमारे ब्लैक बैगन और अब हम इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और ये ब्लैक बैगन हमने लगाए थे रेनी सीज़न में। रेनी सीज़न में लगाने से के बाद हमें ये कंटिन्यू इसमें से बैगन मिल रहे हैं और पौधे काफ़ी ज़्यादा चलते हैं बैगन के। अगर आप अच्छे से केयर करें तो 2 साल तक पौधे आराम से चल जाएंगे। ये देखिए बैगन का कितना अच्छा साइज़ है, कलर आप देख रहे हैं कितना अच्छा है। और इस तरफ भी कुछ बैगन हैं, तो यहाँ पे तोड़ लेते हैं। बैगन को भी फुल सनलाइट में आपको रखना है, जैसे कि हमने रखा हुआ है। इन्हें फुल डे का जो है धूप मिलती है पूरे दिन भर इनमें, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर पौधे, तो पूरे दिन भर की धूप इनको लगती है। और एक उस तरफ और रह गया है, वो भी तोड़ लीजिए। यहाँ पे लगा हुआ है ये नीचे, ये देखिए। इनको रख देते हैं हम। और थोड़े से बैगन और लगे हुए हैं। तो बैगन तो हमने काफ़ी ज़्यादा लगाए हैं। तो अभी देखिए इतने बैगन हमने यहाँ से तोड़ लिए हैं। इनको यहाँ पे हम थोड़ा सा रखने की कोशिश करेंगे इस बास्केट में, क्योंकि अभी फ़िलहाल में हमारे पास ये जो स्पेस है वो खाली है। तो इसमें हम बैगन को रख देते हैं। ये हमने बैगन यहाँ पे रख दिए हैं। दोस्तों ये वाइट बैगन है हमारा, इसे भी हम हार्वेस्ट करेंगे। और
जो बैगन अभी थोड़े बहुत रहे हैं उन्हें भी हम तोड़ लेते हैं। बैगन काफ़ी ज़्यादा लगे हैं जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। एक वाइट बैगन ये है और इसी के पीछे एक ब्लैक बैगन भी है, इसको भी तोड़ लीजिए। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये वाइट बैगन हमने तोड़ लिए हैं। कुछ ग्रीन बैगन भी लगे हुए हैं, ग्रीन बैगन भी हम यहाँ से हार्वेस्ट कर लेंगे। तो जो ग्रीन बैगन है वो इस तरफ हमें मिलेंगे। यहाँ पर मिलेंगे ग्रीन बैगन और यहाँ से अब हम हार्वेस्ट कर लेंगे ग्रीन बैगन को। यहाँ लगे हुए हैं मम्मी, एक ही है, ठीक है। ये एक बैगन है, और ये ब्लैक बैगन है अभी सामने आप देख रहे हैं। तो यहाँ से जैसे कि ये काफ़ी बड़ा हो गया है तो हम इसे यहाँ से हार्वेस्ट कर लेंगे। और एक और बैगन इस तरफ लगा हुआ है बड़ा, जिसको हम यहाँ से, कुछ बैगन यहाँ से हैं तो इन्हें भी तोड़ लीजिए। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि इतने सारे बैगन का हम क्या करेंगे। तो कुछ बैगन तो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, कुछ हम हमारे पड़ोसियों को दे देते हैं। तो जो भी ज़्यादा सब्जी हो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं अपने पड़ोसियों के साथ। बाकी आप इसे फ्रिज में रख लेंगे तो लंबे समय तक आप ये ताज़ी सब्जियां हैं स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये बैगन हमने यहाँ से तोड़ लिए हैं और अब मैं आपको धनिया तोड़कर दिखाऊंगा। धनिया की हार्वेस्टिंग हम करने वाले हैं और धनिया के बाद ये देखिए बैगन को हम यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि बैगन हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं। बाद में हम इन्हें दूसरी बास्केट में अभी ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये बैगन हमने रख दिए हैं दोस्तों। ये है धनिया हमारी, और धनिया अब हम इसे यहाँ से उखाड़ेंगे क्योंकि ये धनिया घनी है इसके पौधे। तो हम यहाँ से कुछ पौधे उखाड़ेंगे जिससे इसकी थिनिंग हो जाएगी और दूसरे पौधों को हवा मिलने लगेगी, स्पेस मिलने लगेगा बढ़ने का। इसलिए 30 दिन में ही धनिया इतनी बड़ी हो जाती है और आप इसे इस तरह से उखाड़ सकते हैं। अगर आपने धनिया को दूर दूर लगाया है, पौधे अच्छे बड़े हैं, तो फिर आप इन्हें कट भी कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को खुशबू काफ़ी अच्छी होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो जाती है धनिया, स्पेशली विंटर के समय में, सर्दियों के समय में। और इसे हमने लगाया है इस 24 बाई 9 इंच के जियो फैब्रिक ग्रो बैग में। तो देखिए बीच बीच से इस तरह से हमें पौधे निकालने हैं ताकि उसमें जो है स्पेस आ जाए और आप यहाँ से इसे अपने खाने में भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और फिर यहाँ से धनिया को जो दूसरे पौधे हैं उनके लिए जगह भी बनती जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ से हमने ये धनिया को तोड़ लिया है, मान ले उखाड़ लिया है। ये देखिए, और अगर इसमें स्पेस कम होगा तो पत्तियाँ नीचे की पीली पड़ने लगेंगी, जो कि अभी आप देख रहे हैं। इस तरह से ये पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, इसलिए हमने इसे जल्दी ही निकाला है। तो इन्हें टाइम पर ही निकाल लीजिए। और कुछ इतनी सब्जियां अभी हो गई हैं और अब लास्ट में ड्रम स्टिक हम हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो ड्रम स्टिक हमारा लगा हुआ है, उसे हम हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों ये हमारा ड्रम स्टिक का पौधा है जो कि लगा है इस ग्रो बैग में, आप नीचे देख रहे हैं। और ये इसमें लगी है ये ड्रम स्टिक जो आप सामने देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छे इसमें फूल आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं फूल हैं, ऊपर भी आप देख सकते हैं, तो वो ड्रम स्टिक आपको दिख रही हैं। और अब इन फूलों में काफ़ी अच्छी सहजन की फली लगेंगी। तो हम इन फलियों को अभी तोड़ लेंगे ताकि दूसरी जो है यहाँ पे
और भी फली लग पाए। तोड़ना देखिए आसान है, इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा मोड़ेंगे तो ये टूट जाएगी। ये देखिए काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लंबी है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक अपनी छत पर उगाई गई सहजन की फली। कहीं कहीं इसे सहजन, कहीं मोरिंगा और ड्रम स्टिक जैसा कि इसका इंग्लिश का नाम है, ये आप देख रहे हैं। तो पतली इसमें फली और लगी हुई है, ये फूल हैं इसके। और हम वो दो जो दिख रहे हैं उन्हें भी हम हार्वेस्ट करने वाले हैं और एक साथ आपको ये सारी फली दिखाएंगे। दोस्तों ये 3 ड्रम स्टिक आज हमने यहाँ से हार्वेस्ट की हैं, जो कि हमने आपको दिखाया। तो इन्हें हम यहाँ पे रख लेते हैं और अब हम यहाँ से तोड़ेंगे हमारी हरी प्याज को कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से इसे काट लेते हैं और ये फिर से रीग्रो हो जाएगी, प्याज से ही ग्रो की गई है। ये देखिए यहाँ पे रख लेते हैं हम इसे। ऐसे ही आप हरी प्याज और ऐसे ही आप हरा लहसुन उगा सकते हैं। यहाँ से इस धनिया को निकाल देंगे, इसी में रख दीजिए। ये देखिए यहाँ पे हमने जो प्याज लगाई थी उसी से हमने आज ये हरी प्याज को हार्वेस्ट कर लिया है। धनिया हमने निकाल ली है, तो धनिया को हम यहाँ पे रख देते हैं। ये देखिए, और यहाँ से अभी ये हरी प्याज को हम यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये हमने हरी प्याज यहाँ पर रख दी है। और ये हमारी वाइट मूली, ये हमारी रेड मूली, और ये सारी सब्जियां आप देख रहे हैं सामने। तो जल्दी से मैं बता देता हूं कि आज हमने क्या क्या हार्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले शुरुआत हमने टमाटर से की थी, तो टमाटर आप ये सामने देख रहे हैं। फ्रेंच बीन्स हमने आज हार्वेस्ट की हैं। ड्रम स्टिक जो आप सामने देख रहे हैं, ये है 56 कद्दू, ये हैं करेले, यहाँ पे रखी हुई है खीरा, ये छोटे करेले हैं सामने आप देख रहे हैं। तो ये लाल मिर्च जो कि चिली अचारी है। यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी हमें मिली है, तो एक स्ट्रॉबेरी है। कुछ ये लॉन्ग पर्पल बैगन हम सामने आपको देख रहे हैं आप, तो लॉन्ग पर्पल बैगन हमें मिले हैं। यहाँ पे हमने ये इतनी धनिया को आज हार्वेस्ट किया है। नीचे आप देख रहे हैं तो ये है लौकी, 2 लौकी हमने यहाँ से हार्वेस्ट की हैं। और नीचे एक ये जुकनी रखी हुई है, ग्रीन ब्लैक ब्यूटी, ये बैगन हैं ढेर सारे। यहाँ पे मैं बात करूँ तो गिलकी, काफ़ी सारी गिलकियाँ हमें मिली हैं यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं तो जुकनी येलो प्लस ग्रीन जुकनी, ये जुकनी 3 यहाँ से हार्वेस्ट की हैं। और ये आपको दिख रही है हरी प्याज। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये है हमारी रेड राउंड रेडिश गोल मूली, और ये लॉन्ग जो वाइट है वाइट मूली है। तो इस तरह से इतनी सारी सब्जियां आज हमने यहाँ से तोड़ी हुई हैं और सारी सब्जियां आप देख रहे हैं, बिल्कुल आपके सामने हमने इसे हार्वेस्ट किया है। तो आज की ये सारी सब्जियां आपको कैसी लगीं कमेंट्स कर बताएं। कौन सी सब्जी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई उसके बारे में बताएं। आप इनमें से कौन कौन सी सब्जियां उगा रहे हैं या फिर आपको कौन सी सब्जी हार्वेस्ट करने को मिल रही है उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। कोई भी सब्जी के बारे में डिटेल चाहिए तो कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी इस तरह का हार्वेस्टिंग वीडियो आए या कोई भी दूसरा गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। और इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहें। इन सारी सब्जियों के बीज आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। तो अगर आप इन्हें लगाना चाहते हैं तो अभी भी समय है, आप इन्हें लगा सकते हैं। बीज को खरीद लीजिए और उन्हें लगा दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।